कैकेयी ने भरत की वजह से नहीं दिया था श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी रानी कैकेयी श्री राम से अपने बेटे भरत से भी ज़्यादा प्यार करती थी। जब कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा तब सबसे ज़्यादा भरत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वह जानते थे कि माता कैकेयी श्री राम जी से कितना प्यार करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब देवताओं ने कैकेयी से करवाया था। विवाह से पहले रानी कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और ये आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान राम तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय आने पर कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक बार स्वर्ग में देवासुर संग्राम शुरू हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को मदद के लिए बुलाया। कैकेयी भी महाराज के साथ उनके सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गए। युद्ध के दौरान राजा दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ डगमगाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी एक उंगली लगा दी और महाराज की जान बचाई। राजा दशरथ कैकेयी से बहुत परेशान हो गए और उनसे 2 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने तब तो मना कर दिया और कहा इसकी ज़रूरत नहीं है और अगर कभी ज़रूरत होगी तो वह मांग लेगी। कैकेयी ने समय आने पर भरत के लिए राज्य और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। लेकिन कैकेयी ने 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई कारण हैं। कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा क्योंकि वह इससे जुड़े प्रशासनिक नियम जानती थी। त्रेता युग के समय ये नियम था कि अगर कोई राजा अपनी गद्दी को 14 सालों तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। दूसरा कारण कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास मांगकर ये समझाया था कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास अर्थात एकांत आत्मा के वश में रखेगा तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। तीसरा कारण ये था कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष थे। सवाल उठता है कि ये बात कैकेयी कैसे जानती थी। ये घटना हो तो रही थी अयोध्या में, पर इसकी योजना देवलोक में बनाई गई थी। दरअसल कैकेयी को राम पर भरोसा था पर राजा दशरथ को नहीं था, इसीलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी की हर जगह बुराई हुई। माता सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाली और मंथरा ने कैकेयी को वही सुनाया, वही समझाया जो माता सरस्वती करवाना चाहती थी। और ये सारी योजना भगवान श्री राम ने स्वयं बनाई थी और ये बात कैकेयी जानती थी। माता कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश तीनों लोगों में फैल जाए और ये बिना तप और बिना रावण का वध किए होना संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बन जाना आवश्यक था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के सम्राट बनकर न रह जाए, वह विश्व के समस्त जीवों के हृदय के सम्राट बने। देवलोक में बनाई गई इस योजना का उद्देश्य राक्षसों का वध था। महाराज अनरण्य के श्राप का समय पूर्ण होने में भी 14 वर्ष ही शेष थे, जो उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा। भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूर्ण की। आज भी कुछ लोग माता कैकेयी को दोष देते हैं कि कैकेयी की वजह से श्री राम को वनवास जाना पड़ा, पर ये देवताओं की चाल थी। माता कैकेयी तो श्री राम को भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी, वह सपने में भी उनके साथ बुरा करने का सोच भी नहीं सकती थी। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।